नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जुड़े हुए हैं। देखिए, हम और आप अक्सर ये तो जरूर पढ़ते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी थी, उसने क्या काम किए थे, उनके प्रेसिडेंट कौन थे और जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी थी उनके चेयरमैन कौन थे। ये तो हम इन जनरल जानते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी। तो बहुत ही सिलेक्टिवली उन सभी फैक्ट्स को मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं और उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी भी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो सबसे पहला फैक्ट जो हम पढ़ेंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, वो ये था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक सिंबल था, यानी सील था, जो था एलिफेंट। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये तस्वीर आपको नजर आ रही है ना, यही वो सिंबल था। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको बीचों बीच एक हाथी यानी कि एलिफेंट नजर आएगा और इसके पीछे इंडिया का मैप नजर आएगा, जो कि एक अनडिवाइडेड इंडिया है। क्योंकि अगर आपको पता हो, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी तो वो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी थी। तो उस वक्त क्योंकि इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था तो अनडिवाइडेड इंडिया था। तो ये उस वक्त का मैप है, ठीक है, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था। इसके साथ साथ इसके चारों तरफ सर्कल है, जिसपे कि यहाँ पे देखें तो ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और नीचे लिखा हुआ है इंडिया, ठीक है। तो ये जो था ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक सिंबल था, जो कि जनरली उस वक्त यूज किया जाता था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि सर बी एन राव, ये नाम याद रखिए, इनकी फोटो भी है, आप देख सकते हैं, ये एक सिविल सर्वेंट थे। सर बी एन राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या लीगल एडवाइजर, आप कह लीजिए, टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इसका क्या मतलब है? लीगल एडवाइजर होने का मतलब क्या है? लीगल एडवाइजर होने का मतलब यह है कि किसी भी कानूनी दाव पेच जो होते हैं या कानूनी कोई प्रॉब्लम होती है, लीगल प्रॉब्लम्स होती है, उन पर जब आप किसी से कोई सलाह लेते हैं तो वही तो कहलाता है लीगल एडवाइजर। तो क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम किया जा रहा था, यहाँ पे लॉज वगैरह पे चर्चा की जा रही थी, तो अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती थी, किसी लॉ को बना रहे हैं, तो उस लॉ के बिहाफ पे क्या क्या उसकी टेक्निकलिटीज होती थी या क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती थी, उस पर अगर कोई एडवाइस लेनी होती थी तो इनसे ली जाती थी। ये बहुत ही एजुकेटेड पीपल थे। इवन उस वक्त अगर आप देखें तो इन्होंने बहुत सारे देश के संविधान को स्टडी भी किया था और वहां से जो जो अच्छी चीजें थी उनको उन्होंने लिया था, ठीक है। इसके अलावा अमेरिका के चीफ जस्टिस से मिले थे, उन पर काफी चर्चा की उन्होंने उस वक्त। तो इन्होंने काफी काफी काम किया था और इसलिए ये लीगल एडवाइजर बनाए गए थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एच वी आर अयंगर, ये इनकी फोटो है। ही वॉज अ सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। ये भी एक सिविल सर्वेंट थे और आगे चल के ये आरबीआई के गवर्नर भी बनते हैं। अब जो ये एच वी आर अयंगर है ये सेक्रेटरी थे। सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कोई मीटिंग होनी है या कोई सेशन होना है तो अक्सर यही देखते थे वो, ठीक है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता था या जो भी अरेंजमेंट होता, जो भी ऑर्गेनाइज करना था, वो यही करते थे। अगर मान के चलिए जो असेंबलीज हैं उनकी जो अलग अलग कमिटीज हैं वो अपनी रिपोर्टें तैयार कर रही हैं, तो वो अलग अलग कमिटीज के बीच ये कोऑर्डिनेट करते थे, ठीक है। तो एक तरीके से ये सेक्रेटरी थे जो कि आप कह लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिवली पूरा हैंडल करते थे पूरी असेंबली को, ठीक है। तो ये थे एच वी आर अयंगर। आगे बढ़ते हैं। अगला है एस एन मुखर्जी, ये उनकी फोटो है, देखिए। ये चीफ ड्राफ्ट्समैन थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब देखिए, अगर आपको पता हो कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरपर्सन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो वो चेयरपर्सन थे, यानी कि वो सब कुछ देख रहे थे, बट एक्चुअल में उनके नीचे जो लोग थे वो काम कर रहे थे। तो उसी में थे डॉक्टर सॉरी एस एन मुखर्जी, जिनको कि चीफ ड्राफ्टमैन कहा जाता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। कि मतलब अगर कोई भी प्रपोजल आ रहा है, ठीक है, तो जैसे मान के चलिए फंडामेंटल राइट्स को लेकर के कुछ प्रपोजल आया, तो अंबेडकर जी ने उनको देखा कि भाई हाँ ठीक है, ये सब कुछ इसमें हम इसको इंक्लूड करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, किस प्रकार से सेक्शन बनाए जाएंगे, उसका पूरा ब्लूप्रिंट, खाका, ड्राफ्ट, ये कौन तैयार करता था? ये तैयार करते थे एस एन मुखर्जी। तो कुछ कुछ ऐसे समझिए कि ड्राफ्टमैन होने का क्या मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये देख सकते हैं, ये है वही प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनकी फोटो है। ये कैलीग्राफर थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, इट वाज हैंड रिटन, हाथ से लिखा गया था, टाइप किया गया नहीं था। इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनके द्वारा लिखा गया था। और कौन से स्टाइल में? इटैलिक स्टाइल में, फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल। आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये एक पेज है जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसका,
और अगर आप देखें इसको ध्यान से पढ़ें तो ये हैंड रिटन है, ठीक है। और फॉन्ट कौन सा है, फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल। अब देखिए अगर लिखने की बात है और किसी खास तरीके से लिखा जाना है तो ये काम तो कैलीग्राफर ही कर सकता है ना। अब यहाँ पे लॉयर या पॉलिटिशियन की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, तो इसीलिए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये कैलीग्राफर थे, इनको चुना गया इस काम के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द ओरिजिनल वर्जन वॉज ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन इंक्लूडिंग नंदलाल बोस एंड बेयोर राम मनोहर सिन्हा। अब देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया, अगर मान के चलिए आप ही हैं, आप मान के चलिए कुछ नोट्स बना रहे हैं या कुछ असाइनमेंट बना रहे हैं जो आपको अपने कॉलेज या स्कूल में सबमिट करना है, आपने उस असाइनमेंट को बनाया, लिख दिया पूरा। अब जनरली क्या होता है, जब आप अपने स्कूल में टाइम में भी थे तो आपने जरूर किया होगा कि आप सोचते हैं कि इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दें, साइड में बॉर्डर बना दें अच्छा सा, कुछ फूल बना दें या कुछ ऐसा बना दें जिससे ये सुंदर लगे। तो क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिख तो दिया था इन्होंने, कैलीग्राफी तो इन्होंने कर दी, लेकिन सिर्फ लिख देने से क्या वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन दिखने में अच्छा लगेगा? नहीं। वो अच्छा कब लगेगा? जब अच्छे से उसको डेकोरेट भी किया जाए, सुंदर सी बॉर्डर बना दी जाए, कुछ डिजाइन डाल दिए जाए। तो डेकोरेशन का काम या ब्यूटीफाई करने का काम इन दो पर्सन ने किया था, नंदलाल बोस एंड बी और राम मनोहर सिन्हा, ठीक है, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था। यहाँ पे मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। आप देख सकते हैं ये हमारा प्रियम्बल है। इस प्रियम्बल को अगर आप देखें तो इसके जो ये बॉर्डर्स बनाए गए हैं ना, ये बॉर्डर्स, इन बॉर्डर्स पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ब्यूटीफुली इसको डेकोरेट किया गया है, ठीक है। तो इस बॉर्डर को अगर आप देखेंगे ना तो आप इसको हाथ से डिजाइन बनाया गया, और यही काम किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने तो लिखा था और डेकोरेट किसने किया था? बेयोर राम मनोहर सिन्हा। इट वॉज इल्यूमिनेटेड एंड ब्यूटिफाइड बाय हिम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको हिंदी वर्जन में भी लिखा गया था। इंग्लिश ओरिजिनल तो इंग्लिश था बट उसको इंग्लिश हिंदी में भी लिखा गया था। तो जो हिंदी वर्जन था उसकी कैलीग्राफी हो गई, वो किसने की थी? वो की थी इन्होंने वसंत कृष्ण वैद्य, इन्होंने की थी। और इसको एलिजेंटली डेकोरेट किसने किया था? नंदलाल बोस ने किया था, जिसकी तस्वीर हमने जस्ट पहले देखी, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जुड़े हुए, जो शायद मुझे पता है कि आप में से शायद ही किसी को एक या दो पॉइंट्स पता रहे होंगे, अदरवाइज सबके लिए यहाँ पर ये जो भी मैंने फैक्ट्स आपको बताए ये सब नए थे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी देख करके, और काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, बट जाने से पहले अगेन इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।